चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं, राहु उनके लिए कैसे फल करते हैं। जो तृतीय भाव होता है वो होता है नौकर चाकर का, मान सम्मान प्रतिष्ठा का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी विल पावर का। तो ये आपका तृतीय भाव होता है। जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं उनको बोला जाता है कि ऐसे जातक में अभिमान बहुत होता है। बोला जाता है कि ऐसा जातक अपने भाइयों से विरोध पाने वाला होता है। बोला जाता है कि ऐसा जातक यदि भ्रम में भी हो तो भी अपने मार्ग को नहीं भूलता है। आलस्य बेशक देते हैं तृतीय में बैठकर राहु, लेकिन इसे अपने लक्ष्य का पता बता देते हैं, इसे अपने गोल का पता होता है। ये मतलब होता है कि भाइयों से इसके साथ में विरोध हो, धन आसानी से पा जाए, ये भ्रम में रहे, लेकिन फिर भी तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि राहु यहाँ पर बैठकर हमारे लिए करते क्या हैं, कौन सी मार्ग कौन सी दिशा में हमें वो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी रिश्तों के बारे में, सभी आपके करियर के बारे में, आपकी एज के बारे में हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तभी आप लाइक कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप जो थोड़ी सी भी ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज आप देखते ही नहीं। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं होता तो आप जानकारी रखते हैं, राहु कभी भी मार्गी नहीं होते, राहु हमेशा वक्री ही रहते हैं। और जो ग्रह वक्री होता है वो एक भाव पहले के भी रिजल्ट देता है। तीसरे में बैठकर राहु आप में पराक्रम की शक्ति इतनी बढ़ा देते हैं कि आप अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो आपके वारे न्यारे कर देते हैं। राहु का कार्य हमेशा बड़ा सोचना होता है, हालांकि भ्रम पैदा करना भी होता है, लेकिन वो कभी भी छोटा नहीं सोचते हैं। तो तृतीय में बैठकर राहु हमेशा आपको कुछ बड़ा करने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। राहु आपकी विल पावर को इतना बढ़ा देते हैं, इतना मजबूत कर देते हैं कि यदि आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई चोट लग गई, आपको सब बोलेंगे कि अब तो ये ठीक होना मुश्किल है, अब तो इसे ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी विल पावर को राहु ने इतना बढ़ाया हुआ है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए आप उस बीमारी से, आप उस सिचुएशन से निकल आते हैं। तो विल पावर आप में आपके जैसी दूसरों में होती नहीं है। आप मतलब ठीक होकर हो जाते हैं। राहु यहाँ पर आपको ये कमाल कर देते हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं बहुत, आप एक काम मैं आपको बताती हूँ, घूमना फिरना बेशक आपको पसंद होता है, लेकिन आप कभी भी ना लॉन्ग टर्म प्लान्स मत बनाइएगा कि इस छुट्टियों में यहाँ चलेंगे, उस छुट्टियों में वहाँ चलेंगे, अब की बार हम ऐसा करेंगे, अब की बार वैसा करेंगे। पूरे साल अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाए तो वो प्लान्स रखे रह जाएंगे। आपको करना क्या, घूमना फिरना आपको पसंद है तो राहु अचानक भी तो देते हैं। जैसे ही आपको अचानक घूमने फिरने का मौका मिले, बैग पैक कीजिए और निकल जाइए। यकीन मानिए वहाँ ट्रिप पे बहुत एंजॉय करके आएंगे अचानक से यदि आप जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग प्लान बनाते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म प्लान्स आपके रखे रह जाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। यदि आपने, अब एक और मैं चीज बताती हूँ आपको, ठीक है बहुत सारी चीजें आप में हैं, आपने यदि एकांत वाला कोना अपने लिए ढूंढ लिया ना तो यहाँ आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपको कभी भी एकांतवास नहीं ढूंढना है, आपको हमेशा लोगों से जुड़े हुए रहना है, समाज से जुड़कर आपको रहना है। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अब हम बात करते हैं आपके रिश्ते नातों की, क्योंकि छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिश्ते नातों की। क्या यहाँ पर बैठकर खाली रिश्ते नाते भाई बहन से थोड़ी ना, दृष्टिया तो उनकी और भी कहीं कहीं जा रही है ना, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो जो तृतीय भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े अच्छे से नहीं रहते हैं। मतलब कभी ऐसा होगा कि इतनी घनिष्ठता आप लोगों के बीच देखी जाएगी और कभी कभी बोलचाल तक बंद हो जाएगी। मतलब मिला जुला ही रहता है आप में, बहुत अच्छे आपके संबंध नहीं रहते हैं। कभी आपके संबंध अधिकतम जो खराब होते हैं वो होते हैं आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर, आपकी घर गृहस्थी को लेकर। यहाँ आपकी समस्या आती है कि आपके संबंध खराब हो जाते हैं। आप अपने मन में ही कभी कभी ना मतलब भाई बहन मुझे
जब पैतृक संपत्ति का कोई टाइम आता है बंटवारे का, तो मन में ही बैठे रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं, मेरे भाई बहन तो मेरे साथ ऐसा करेंगे नहीं, खुल के कभी कुछ बोलेंगे नहीं। तो यहाँ मैं चाहूंगी जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप अपने मन की बात करें, आप अपने मन की बात बताएं, आपके भाई बहन सोच क्या रहे हैं, मतलब आप सोच क्या रहे हैं अपने भाई बहनों के सामने रखें, क्योंकि यहाँ खुलकर बोलना ही है आपको। अपने बहन भाइयों से पारदर्शिता आपको रखनी ही पड़ेगी। यदि आप अपने भाई बहनों के साथ कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, कुछ भी कि हम पार्टनरशिप में कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप भी 50-50 की ही रखिएगा। कभी भी 30-40, 30-50, 70-30 कुछ इस तरीके से मत रखिएगा। मेरा मतलब है कि बराबरी की पार्टनरशिप आप रखिएगा। कभी भी ऐसा ना हो कि जब आपके भाई बहन आपसे कुछ मनमुटाव हो और अपना हाथ खींच ले तो आप संभल ना पाए। तो इस तरीके से पार्टनरशिप रखिएगा और बिल्कुल खुलकर उस टॉपिक पर बात कीजिएगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यहाँ लॉस आएगा तो हम दोनों को उठाना है, मुनाफा होगा तो हम दोनों को है, मेहनत होगी तो हम दोनों की बराबरी की होगी। तो इस तरीके से आप अपने मन की सारी बातें अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा यदि आप उनके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आप बात करते हैं आपके पिता के बारे में। आपके और आपके पिता के वैचारिक मतभेद तो होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, आप उनका पूरा सम्मान करते हैं। वैचारिक मतभेद कैसे होते हैं, आप चाहते कुछ और करना है लेकिन आप अपने पिता की आज्ञा मानेंगे, आप करेंगे जो वो चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आपके बीच में एक छोटी सी दूरी रहेगी, वैचारिक मतभेद आपके बीच में लगे रहेंगे। आप माता के साथ भी थोड़े न्यूट्रल ही रहते हैं। हालांकि बात करें तो रिश्ते आपके सभी के साथ थोड़े से अच्छे नहीं रहते, ऑलमोस्ट सभी के साथ आपका जो संबंध रहता है वो मिले जुले ही आपके रहते हैं। आपका मन तो करता है कि सबसे खुलकर बात करें, पर आप कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते वो तो आप जानते हैं। हालांकि करनी चाहिए, संकोच आपको रखना नहीं चाहिए, जो आपके मन में हो आपको खुल के बताना चाहिए, लेकिन आप करते ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको तो सलाह दी जाती है कि आपको हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। जहां आपको पता है कि आप गलत हैं तो आपको गलती भी मान लेनी चाहिए। गलती मानने में आपको लगता है मैं क्यों गलती मानूं, लेकिन गलती मानेंगे तभी तो रिश्ते संभलेंगे ना। तो आपको गलती मान लेनी चाहिए। जब आप गलती मान लेते हैं तो आपके सारे रिश्ते संभले रहते हैं। आप अपनी हेल्थ की बात करें यहाँ पर, तो समय समय पर राहु आपको कुछ ना कुछ चोट वगैरह लगवाते रहते हैं। आपको कभी कोई ब्लड इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी बॉडी इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको लगा रहेगा। परेशानियां तो आपको रहेंगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि विल पावर तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। तो आप अपनी विल पावर से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक और खास बात बताती हूँ आपको राहु के बारे में। जब राहु आपके तृतीय भाव में बैठते हैं, आपको लगेगा कि आप तूफानों में फंस गए हैं। अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला धुंधला है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तूफानों में हालांकि फंसाया भी आपको यहाँ राहु देव ने ही है। उनको मजा आता है ये सब काम करने में, लेकिन फिर एक पावर ऐसी आएगी आपके अंदर, एक थॉट ऐसा आएगा कि आप कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हों आप निकल आएंगे। राहु निकाल भी लाते हैं, फंसाते हैं तो निकाल भी लाते हैं। तो ये काम राहु आपके साथ में खेल खेलते रहते हैं। स्ट्रगल तो आएगा एक समय जरूर, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ परेशान हो, स्ट्रगल आएगा, लेकिन सबकी पहचान करा के जाएगा। जो भी आपके आसपास वाले हैं तो सबकी पहचान वो आपको करा देगा। मैंने बताया ना, होते तो सबके पीछे राहु ही हैं, पर आपको संभालते भी यहाँ पर राहु देव ही हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं, व्यक्ति दुर्भाषी, दुस्साहसी इस तरह का होता है। मतलब ना तो लैंग्वेज पे ध्यान देगा और ना ही मतलब जो अपना साहस है वो गलत कामों में दिखा देगा, तो साहस कर देगा, इस तरह का होता है। और किसी भी सीमा तक अपने साहस का प्रदर्शन कर देगा जिसके तृतीय भाव में राहु होते हैं। यानी जो कोई सोच भी ना सके ऐसे खतरनाक काम करने के लिए तृतीय भाव का राहु हमेशा आपको आगे लेकर आता है। कई बार किन्हीं कारणों की वजह से विष्णु दुर्घटनाओं का शिकार भी आप हो जाते हैं, क्योंकि जहां लोग जाना भी नहीं चाहते वहां आप घुस जाते हैं, अपनी टांग अड़ा देते हैं, तो दुर्घटनाएं भी तो फिर आपके साथ ही होंगी ना।
तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। ऐसे व्यक्ति जो भी ठान लेते हैं ना, उसे अपनी ताकत से हासिल करके ही रहते हैं, जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं। राहु का कार्य है पल में तोला, पल में मासा, पल में खुश, पल में दुखी, पल में आपको शोहरत और पल में गुर्बत। अचानक सब कुछ, अचानक आपको जब लगेगा आप तो मैं बर्बाद हो लिया, अचानक आप उठ खड़े होंगे। जब आपको लगेगा अब तो मैं बहुत ऊंचे मुकाम पर हूँ, अचानक राहु आपको नीचे ले जाएंगे। तो ये राहु का काम है, राहु का काम है आपके साथ यहाँ पर खेल खेलना। इस भाव में बैठकर राहु से ऐसे भी रिजल्ट लिए जा सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, ये एक रेमेडी भी है, थोड़ी सी आप इसे ध्यान दे सकते हैं। आपको बस ये सोचते रहना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। तो फिर राहु आपके साथ साथ चलते रहेंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये एक रेमेडी है। कभी भी निगेटिव ना सोचे, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे। वैसे भी तृतीय भाव का जो राहु होता है, जो तृतीय भाव होता है, राहु का खुद का घर माना जाता है। 3, 6, 11 राहु के खुद के घर माने जाते हैं, तो ये भी राहु का खुद का घर है। तो इसमें वो इतने खराब फल नहीं करते, लेकिन आपको बस पॉजिटिव रहना है। एक राज की बात और बताती हूँ, यदि आप अपनी हथेली पर आप नजर डालें और यदि आपकी हथेली बहुत ज्यादा गहरी है, जब आप ऐसे करते हैं और बहुत ज्यादा आपकी हथेली गहरी है, तो आप समझ लीजिए कि आप में धन कमाने की जो है प्रतिभा वो बहुत अधिक है और राहु आपके लिए पॉजिटिव है। धन कमाने की प्रतिभा है वो बात अलग है, लेकिन ये खास बात हम राहु के बारे में कर रहे हैं। यदि आपने अपनी हथेली ऐसे की और वो गहरी है, तो आप ध्यान दीजिए, फिर आपके राहु आपके लिए पॉजिटिव है, फिर आप उनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। जिनके तृतीय में राहु होते हैं, कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति इतना धन जाने के बाद भी छोड़ जाता है कि उसकी जो संतान होती है उसे अच्छे से सेटअप करके छोड़ के जाता है। जिनके लिए राहु इस भाव में पॉजिटिव होते हैं, जिनके तृतीय में राहु होते हैं, उनको पूर्वाभास हो जाता है कैरियर में आगे क्या होने वाला है, अब क्या मोड़ मेरी जिंदगी लेने वाली है, मैं ऐसे कर रहा हूं तो इसका ये रिजल्ट आने वाला है। तो तृतीय भाव के राहु यहाँ पर आपको ये भी चेता देते हैं पहले से ही, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान जाते हैं आप लोग जिनके तृतीय में राहु होते हैं। तो और कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए राहु को, कितने अच्छे अच्छे काम तो कर रहे हैं राहु। एक और बात होती है, जब 22 से लेकर 25 वर्ष की उम्र आती है, उसी समय में आप कामयाब हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको कामयाब कर देते हैं। 22 की कोई एज थोड़ी ना होती है, 22 और 25 के बीच में ही आप लोग अपने करियर में स्टेबल हो जाते हैं, जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं। यदि किन्हीं वजह से राहु यहाँ खराब हो जाते हैं, तो सबसे पहले अपनों के हाथों ही आपको लूट लिया जाता है। पॉजिटिव नहीं है तो की बात कर रही हूँ। तृतीय भाव में यदि राहु आपके लिए नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो अपनों के हाथों ही आपको लूट लिया जाते हैं। अपने बहन भाइयों के, अपने जो घर परिवार वाले लोग होते हैं, उनके हाथों ही आपको लूट लिया जाएगा। आपके रिश्तेदार, मित्र, घर परिवार वाले जो भी होते हैं, लूट ले जाते हैं आपको। ऐसे में जब इनके अच्छे दिन चले जाते हैं ना, जब तक इनके अच्छे दिन रहते हैं तब तक तो इनके साथ सब रहते हैं, लेकिन जैसे इनके पास बुरा समय आया और सब ने अपनी पीठ दिखाई, तो ऐसा भी करवा देते हैं राहु अगर आपके तृतीय भाव में निगेटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब जबान संबंधी समस्या भी हो सकती है जिनके तृतीय भाव में राहु निगेटिव होते हैं। कई बार हकलाना, कई बार तुतलाना, कई बार और जबान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं। पर ऐसा तभी होता है जब राहु यहाँ पर निगेटिव हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि राहु का खुद का घर माना जाता है। जब बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए तब की बात होती है। जब राहु आपके प्राकर में बैठते हैं ना, यदि आपने किसी से शत्रुता बना ली, आपने मान लिया कि ये मेरा शत्रु है, उसे शत्रुता बना ली, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है। सही बात तो ये है, बता रही हूँ, क्योंकि राहु भ्रम भी तो देते हैं ना, तो आपके रिश्ते खराब कर देते हैं, रिश्तों में मतभेद दे देते हैं। आपके भाई बहन हो, आपके समाज के लोग हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, सबके साथ एक भ्रम बना रहता है। मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, मेरे बारे में उसने ये बोला था, मेरे बारे में ये बोला था, मेरे बारे में ये तो इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप सोच रहे हैं हर टाइम कि कोई मेरे बारे में निगेटिव सोच रहा है, तो आप निगेटिव खुद हो जा रहे हैं ना।
तो राहु ये भी करता है, लेकिन आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है। फिर भी चॉइस तो आपकी ही है ना, कि यदि आप इस तरफ अपना दिमाग लगाए ही ना, इस तरफ सोचे ही ना कि वो लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वो लोग मेरे साथ ये है, छोड़ देना सबको अपने हाल पे। तो ये एक रेमेडी है, आप इसको कीजिए। अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो ध्यान कहाँ जाएगा फिर से आपका अपने करियर पर, तो आप अपने करियर में आगे ग्रोथ करेंगे। आपको राहु अच्छे मित्र नहीं देते थर्ड में बैठकर, ये बात पक्की है। जो आपके मित्र होंगे, यहाँ पर भी वैसे चॉइस आपकी रहती है। चॉइस कैसे रहती है? हमेशा आप एक ऐसी संगति में रहेंगे, ऐसी संगति आपके पास होगी जो हमेशा उल्टे सीधे कुकर्म करने वाले, बुरा सोचने वाले, आप इस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन साबित तो आपको ही करना है ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो आप कीजिए साबित। आप उनसे सलाह कभी लेकर तो देखिएगा, इतनी निगेटिविटी भरी होगी कि किसी भी चीज का पॉजिटिव जवाब आपको मिलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। इस तरह के लोग रहते हैं आपके आसपास, फिर भी चॉइस आपकी है। ठीक है, वो हैं तो हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही उन्हें छोड़ छाड़ के आप भाग जाइए, लेकिन किसी की सलाह पर ना जाइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, अच्छाई आपकी भरी हुई है, तो आपको ये साबित करना है कि मैं इस कीचड़ में कमल हूं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। यदि आपने ठान लिया कि मुझे अच्छाई को ही चुनना है, तो राहु सही मार्ग दिखा देंगे, नहीं तो आप हैं ही जहां पर हैं फिर तो। लेकिन नकारात्मकता को अपनाया तो बर्बाद भी राहु ही आपको यहाँ पर करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप अपने शत्रुओं और अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से जीत जाते हैं। जो भी होते हैं आपके कंपटीशन में बहुत अच्छे होते हैं आप, कोई आपसे भिड़े तो आप जीत जाएंगे आराम से। पर आपको मूर्ख बनाना भी आसान होता है। कैसे? आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके, आपको थोड़ा सा बटरिंग करके आपसे अपने काम निकलवाए जा सकते हैं। क्योंकि जब एक इंसान ने मान लिया कि मेरा शत्रु है, तो उसके लिए तो बुरा बुरा सोचेगा, लेकिन वो शत्रु वो जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वो शत्रुओं के बाले में भी है, वो आपके बाले में भी है। अपने काम निकालने के लिए आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करने आ जाते हैं, तो आपको मूर्ख बनाना भी थोड़ा सा आसान ही होता है जिनके तृतीय भाव में राहु होते हैं। जब आप करियर का चुनाव करते हैं, तो एक बात का मौका यदि आपको मिलता है कि मतलब अगर मिल जाए ऐसा मौका कि आपको छोटी या लंबी यात्राएं करनी पड़े, तो आप कर लीजिए। आपको ही लाभ होगा इन यात्राओं से। छोटी छोटी यात्राएं, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, यदि आपको करियर में कुछ ऐसे काम मिल रहे हैं जिनमें आपको यात्राएं करनी पड़ रही है, तो आप इन कार्यों को आराम से चुन लीजिए। राहु का एक काम और है, राहु का काम है सौफ करना। राहु सौफ में जीते हैं, तो आपको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपको छुपा कर रखना नहीं चाहते। आपके अंदर ये सोच होती ही नहीं कि मैं छुपूं, आप तो चाहते हैं कि मैं दुनिया के सामने मेरा काम आए और मैं भी दुनिया के सामने आऊं। लेकिन वो कैसे आऊं? वो होता है नेटवर्क का जरिया, वो होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जरिया। तो आप इन चीजों के थ्रू कोई काम कीजिए ना, तो फिर देखिए राहु आपको कहाँ लेकर जाते हैं। तो ये सारे काम आप अपने करियर के चुनाव के लिए चुन सकते हैं। आप नेटवर्किंग का इस्तेमाल, मैंने बताया, आप नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर लीजिए। जिनके तीसरे भाव में राहु होते हैं, उनको एक रेमेडी जरूर करनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो बाहर रह रहे हैं, लेकिन जो लोग घर में ही रह रहे हैं, अपने माता पिता के साथ ही रह रहे हैं, तो उन्हें कम से कम दिन में 3 समय आप भोजन करते हैं, तो 1 समय का भोजन आपको किचन में बैठ के ही, रसोई घर में बैठ के ही करना चाहिए। ये राहु की रेमेडी होती है आपके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हालांकि मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें मैं बता सकूं, सारे निगेटिव पहलू ना बताकर राहु की कुछ अच्छाइयां भी आपके सामने लेकर आ सकूं। क्योंकि कोई भी ग्रह ना तो पूरा नेगेटिव होता है, ना कोई पूरा पॉजिटिव होता है। जो शुभ ग्रह होते हैं वो भी आपको नकारात्मक फल दे देते हैं, और हम इन्हें तो पाप ग्रह मानते हैं, तो लेकिन इनमें भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, ये भी बहुत सारी अच्छी चीजें हमें दे जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत सारी अच्छाइयाँ किसी भी ग्रह के आपके सामने लेकर आ सकूं, ताकि देखते से ही आपको डर ना लगे, अरे मेरे तो इस भाव में ये बैठ गया, ये तो खराब ही फल कर रहा होगा। ऐसा नहीं है, हर ग्रह अच्छे और बुरे दोनों ही फल देते हैं। मैंने सभी भावों के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, बाकी अन्य ग्रहों के वीडियोज भी बनाकर अपलोड किए हैं। जौन सा ग्रह भी आपके जौन से भाव में बैठा हुआ है, आप उससे मैच कर सकते हैं।
और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।